हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे YouTube चैनल रितेश ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। और इस बार मैं लेकर आया हूँ मेरे होम गार्डन फैमिली के दोस्तों के लिए एक सीड से रिलेटेड पूरी वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब ने मेरे पोस्ट को काफ़ी लाइक किया है, 1000 से भी ज़्यादा लाइक हुआ और काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, जिसमें मैं बहुत से कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूं। उसके लिए सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। और जितने लोगों ने रिस्पांस दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। काफ़ी कम समय में मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर मिले और उन ऑर्डर को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ कर चुका हूं। और इसमें सबसे पहले जो प्रतिक्रिया थी हमारे साथियों की कि हम सीड्स जो ले रहे हैं उसके नाम क्या होंगे, उसको कैसे लगाना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे। तो सबका रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि उन सब का कैसे हमें ग्रो करने के लिए उसे लगाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीड्स को हम मिट्टी में किस तरह से ग्रो करेंगे, कौन कौन से सीड्स हैं जो मैंने आपको भेजे हैं। आप उसे इस वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और पूरी सीड्स की हम जानकारी लेते हैं जो मैंने आपको पार्सल स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजी हुई है। ये रहे हमारे सारे सीड्स। आप ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके फिर इनके बारे में बताता जाऊंगा। इनमें मैंने कुछ सीड्स लोगों की जो डिमांड थी उसके हिसाब से अलग अलग भेजी हुई है। कुछ को वेजिटेबल्स के भी चाहिए थे, कुछ को सिर्फ फ्लावर्स के चाहिए थे, तो मैंने उस तरह से मिक्स करके भेजा है। आपको डिफरेंट तरह के सीड्स आपके इन्वेलप में मिले होंगे या मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस पपाया के सीड्स के साथ में। ये देखिए पपाया, पपीता, ये पपीते का सीड्स है। कुछ साथियों को ये सीड्स उनके इन्वेलप में मिलेंगे। ये देखिए, मैं आपको अब अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये पपाया हमारे घर का ही है और ये हमारे जस्ट पीछे लगा हुआ है। आप देख लीजिए, इस पपाया को हमने घर पे ही ग्रो किया हुआ है और अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपाया के बाद में मेरा जो नेक्स्ट सीड्स है वो है सनफ्लावर का। काफ़ी डिमांड थी सनफ्लावर्स की, लेकिन सबको शायद सनफ्लावर ना मिल पाया हो। ये है हमारा सनफ्लावर का सीड्स। ये देखिए, मैंने बिल्कुल कुछ ही सीड्स लिए हैं जो लास्ट में बचे हैं, ताकि आपको अच्छे से देखने और समझने में परेशानी ना हो, इसलिए। और ये जो सनफ्लावर के बीच में जो पार्ट होता है, ये देखिए मेरे हाथ पे है, इसको हम यहाँ से निकालते हैं। इस सीड्स को देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे सीड्स इस सनफ्लावर के बीच में होते हैं। ये देखिए आप ध्यान से। तो ये है हमारा सनफ्लावर का सीड्स। नेक्स्ट है हमारा ये चिली। काफ़ी तेज़ होता है और इसका जो मेन यूज़ है हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इसे कमरछठ में यूज़ किया जाता है। कमरछठ मतलब इसे हलषष्ठी का जो व्रत होता है हमारे यहाँ पर माताएं रखती है अपने पुत्रों के लिए, उसमें यूज़ किया जाता है। काफ़ी तेज़ होता है और इस मिर्ची की खासियत है कि ये जब पेड़ पर होता है तो ये बाकी जो चिली या मिर्च होते हैं ग्रीन कलर के, उससे डिफरेंट ये ब्लैक कलर में होता है। और चलिए मैं हो सके तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे गार्डन पे हो तो। हाँ जी हाँ, देखिए ये पौधे पर हमारा एक चिली लगा हुआ है, आप देख सक रहे हैं इसको। और इस पर कुछ हमारे चिली के प्लांट्स पे देखिए फ्लावर भी लगे हुए हैं। ये चिली का फ्लावर है। तो इस तरह से ये उल्टा, मतलब कि ऊपर दिशा की ओर हमारा पौधे में फल लगता है इस चिली का। साथ ही साथ मैंने दोस्तों कुछ जो हमारे मित्र हैं उनको ये सर्कल शेप, राउंड शेप में जो चिली है वो भी मैंने भेजा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि एक फल लगा हुआ है छोटा सा। ये भी काफ़ी तेज़ होता है और जब ये फलता है तो ग्रीन कलर का होता है, बट ये जैसे आप देख रहे हैं पक चुका है ये हमारा मिर्च।
ये देखिए, तो ये भी मैंने आपको पार्सल्स में भेजा। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कि इस चिली के सीड्स आपको कैसे निकालने हैं। मैंने आपको एज इट इज़ चिलीज़ भेजे हैं। जब आप इसे तोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए अंदर में इसके सीड्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। ऐसे ही जो आपको मैंने गोल वाली मिर्च दिखाई उस पे भी आपको मिलेंगे। अब आपको करना क्या है कि इस सीड्स को 15 से 20 मिनट के लिए लगभग धूप में रखना है, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये है हमारा चिली का सीड्स। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं सेमी जिसे हम कहते हैं, बीन्स भी बोला जाता है इसे। इसके सीड्स मैंने आपको ये निकाल के भेजे हुए हैं। और ये हमारा जो सेमी है पकने के बाद जो है ये सूखा हुआ है, ये सैंपल के लिए मैंने रखे हुए हैं। ये सेमी, ठीक है, ये क्रीपर वाले वेजिटेबल्स होते हैं। इसकी बेलाएं होती हैं, इसे ऊपर चढ़ाना होता है। आप जहाँ पर खासकर आप कोशिश कीजिए कि ये आपका ज़मीन पे इसे लगाने के लिए। और मैं आपको, ये सेम फली होती है और इसके अंदर देखिए ये सीड्स हैं। ठीक है, इसे आपको ज़मीन में लगाना होता है। आप गमले में भी लगा सकते हैं, बट इसमें ग्रोथ फिर कम आएगी। नेक्स्ट हमारा है ये पम्पकिन, जिसे हम कुम्हड़ा या कद्दू भी कहते हैं, उसके सीड्स हैं। इसे भी आप ज़मीन पर लगाएं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। इसे भी क्योंकि सहारे की ज़रूरत होती है, एक बेले की होती है, बट इसे आप ग्राउंड में फैला सकते हैं क्योंकि ये वज़न होता है। लेकिन छत पे भी इसे आप चढ़ा सकते हैं। इसकी बेला को क्रीपर्स वाले वेजिटेबल्स की श्रेणी में आता है ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रखिया, जिसे हम नेक्स्ट हम लेते हैं रखिया या पेठा। यहाँ परेशान करें, यहाँ पर मेरा बेटा भी है जो बीच बीच में उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। ये साथ दे रहा है मेरा, क्योंकि इसे भी सीड्स के बारे में बताना है। भव्यांश नाम है मेरे बेटे का। हाय बोलो बेटा भव्यांश। वेरी गुड। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था रखिया या पेठा के बारे में। ठीक है, आगरे का पेठा आपने सब सुना होगा, काफ़ी बड़ा होता है। ये इसी सीड्स के जो फ्रूट्स होते हैं, रखिया का जो फल होता है बड़ा होता है काफ़ी, जैसा कि पम्पकिन या कद्दू का होता है, उससे बनते हैं। साथ में इससे बड़ी भी बनाई जाती है, बड़ी की सब्जियां बनती हैं। रखिया बड़ी होती है, ठीक है। रखिया को पीस कर बनाया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा बाद में। नेक्स्ट है हमारा ये तोरई। ये तोरई के सीड्स हैं हमारे। तोरई भी एक क्रीपर वाला वेजिटेबल है, इसको भी सहारा देकर चढ़ाना होता है। तो ये तोरई आपको बताया मैंने कि ये भी क्रीपर वाला है, इसकी सब्जियां बनती है हमारे यहाँ पर। ये भी आपको मैंने शायद भेजा हो किसी साथी को। नेक्स्ट अब हम लेते हैं ये वाली सीड्स। ये जो लाल लाल दिख रहे हैं, काफ़ी बारीक दाने हैं, देखिए आपको ये मिलेंगे आपके पैकेट में इस तरीके से। आपको बताना चाहूँगा, आपको हैरानी होगी कि ये मूली के सीड्स हैं। जी हाँ, रेडिश जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, मूली के सीड्स हैं। बहुत ही आसान है इसे लगाना। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये रूटी वेजिटेबल में आता है। आसानी से आप इसे गमले में लगाकर ग्रो जो फसल है आप ले सकते हैं। अगला है हमारा ये सीड क्लस्टर बीन्स का। जी हाँ, जिसे हम गंवार फली या चुरचुटिया भी कहते हैं। ये पौधा होता है इसका एक छोटा, इसे भी आप गमले में लगा सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स को मैंने ये भेजा हुआ है, गंवार फली या चुरचुटिया या इंग्लिश में से क्लस्टर बीन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये ब्रिंजल यानी कि बैगन का सीड्स। देखने में चिली और बैगन के सीड्स लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसीलिए आपको चिली जो है साबुत भेजी है और बैगन के अगर सीड्स किसी को भेजे हैं तो इस तरीके से भेजा हुआ है खुले फॉर्म में। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी क्योंकि मेरे पास समय कम थे, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था, तो मैंने सीड्स को मिक्स करके भेज दिया है। कुछ सीड्स को आपको ज़्यादा नहीं 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट भी बहुत होता है सीड्स को अलग करने में। सारे सीड्स को अलग अलग कर लीजिएगा किसी ज़मीन में लगाने से पहले। चलिए, ये सारे मैं वेजिटेबल्स दिखा रहा था। अब मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा अरहर, राहर, जो हम दाल खाते हैं, राहर की दाल, ये उसका है। इसकी भी फलियाँ होती है। ये एक पौधा होता है थोड़ा बड़ा, और इसकी आप फलियों को डायरेक्ट कच्चे भी खा सकते हैं जब फले, और सब्जियां भी डाल सकते हैं जैसे हम मटर यूज़ करते हैं उस तरीके से। इसका पौधा मेरे पास में भी है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारा अरहर का पौधा है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए मैंने ये पकड़ के रखा है।
ये हमारा पुराना पौधा है। जो मैंने आपको सीड्स दिए हैं वो बड़े वाले अरहर की है। आप इसे 1 साल से 2 साल यूज़ कर सकते हैं। ये पिछले साल हमारा फल लग चुका था इसमें, और ये इस बार भी फल देगा, इसलिए हमने इसे बचा के रखा है। यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स मिक्स हो गए हैं, इसलिए आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन ये देखिए, ये इसकी जो स्टेम है वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये वाली, इसमें फलियाँ लगेंगी। मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको साथ में एक और पपीता दिखा देता हूँ। मैंने मिक्स सीड्स भेजे हैं पपीते के। ये देखिए, हमारे पपीते में फल लगे हुए हैं और ऊपर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। अगला मैं सीड्स लेने जा रहा हूँ एक फ्लावर का। ये है कॉस्मॉस। मुझे बताया कई दोस्तों ने, हालांकि मुझे नाम अच्छे से पता नहीं, काफ़ी मैंने सर्च करने की कोशिश की। अब ये देखिए, आपको इस तरीके से ये मिलेगा आपके पैकेट्स में। इसमें जो सीड्स होते हैं वो कैसे होंगे, आपको करना क्या होगा, इसे हाथों से ले आप पकड़ के इस तरीके से अलग करेंगे। ये देखिए, मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको आप फिर इस तरीके से अलग कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये काफ़ी रुआ रुआ सा हो गया है। इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं, यही इसके सीड्स हैं। जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, यही आपका एक छोटा सा पौधा बनेगा। वो पौधा भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये है हमारा कॉस्मॉस का। काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर्स आते हैं इस तरीके से येलो कलर के, और इसे आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। देखिए, इसके सीड्स को थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है जब आप मिट्टी में डालेंगे। एक और पौधा है हमारा इसी गमले में, देखिए आगे, ये इसमें भी फ्लावरिंग आई है। और इसके सीड्स सूखने के बाद में ही, सॉरी, इसके जो फ्लावर्स हैं वो सूखने के बाद में सीड्स बन जाते हैं। तो ये है हमारा कॉस्मॉस का फ्लावर। काफ़ी अच्छे होते हैं ये। गर्मी में भी हमारा पूरा खिला हुआ है, साल भर खिलता है, और सूखने के बाद में इसके जो सीड्स हैं झड़कर ऑटोमेटिक भी ग्रो हो जाते हैं ज़मीन पर। अगला जो सीड्स है हमारा है, ये है अपराजिता का सीड्स। देखिए ध्यान से, और मैंने इसकी फलियां भी ले रखी है कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह की इसमें फलियां रखती है। जो फ्लावर्स होते हैं अपराजिता के, वो फलियां होती है। उसको जब आप तोड़ेंगे सूखने के बाद में, तो इस तरीके से सीड्स मिलेंगे आपको। मैंने जो अपराजिता भेजा है उसमें आपको एक तो सिंगल पेटल्स वाला है और एक मल्टी पेटल्स, मतलब गुच्छे में जो खिलता है, और दोनों ही ब्लू कलर के हैं। वैसे इसमें वाइट और हल्का पिंक भी मैंने देखा है, बट मेरे पास में से ब्लू कलर है। अगर अभी खिला होगा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा अपराजिता। ये देखिए, ये है अपराजिता का पौधा, और ये अपराजिता के बेले। ये बेल वाला पौधा है, इसमें फ्लावर होते हैं। ये सिंगल पेटल्स वाला है। ये एक कली लगी हुई है जो कल खिलेगी। शाम हो चुकी है तो मैक्सिमम या तो मुरझा चुके होंगे, या हमने सवेरे पूजा के लिए तोड़ लिए होंगे। देखिए, एक और कली यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरीके से इसके बेल होते हैं। ये हमारा इस पौधे पे लगा हुआ है, चढ़ गया है ये हमारा इसके सहारे से। तो ये था हमारा अपराजिता। अब आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पान, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बीटेल का पौधा। ये देखिए, ये भी एक क्रीपर वाले वेजिटेबल होते हैं, छाँव में होते हैं। इसे मैंने अपने घर के बाहर लगा रखा है। देखिए, ये ऊपर चढ़ा हुआ है दीवार पे अपने। इसके जो रूट्स होते हैं वो खुद दीवार को पकड़ लिए हैं। तो मैंने अपने कुछ साथियों को पान के स्टेम्स कटिंग्स भेजे हुए हैं। देखिए, ये इसके स्टेम्स हैं, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें रूट्स आ जाए होते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका रूट्स निकला हुआ है। ये देखिए, छोटे छोटे रूट्स होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दीवार पे कुछ निशान है। ये रूट्स जो है इस दीवार को पकड़कर चढ़ते हैं ऊपर की ओर। आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं और पास से। ये देखिए, ये तो आपको इसके रूट्स को लगाना कैसा है। अभी बरसात का अगर मौसम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो नमी बनी होती है मिट्टी में, तो आप डायरेक्टली उसको इस रूट्स तक के, अगर 2 रूट हैं तो एक रूट आप ऊपर छोड़ सकते हैं, एक रूट अंदर मिट्टी में दबा दीजिए डायरेक्टली। या तो फिर आप उसे कुछ दिन के लिए हाफ़ जो है पानी ले लीजिए गिलास वगैरह में, उसमें डुबा के रखिए, तो उसके रूट्स जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। फिर वहाँ से निकाल कर आप उसे मिट्टी में लगा दीजिए, तो इस तरीके से आपके पान जो है ग्रो करने लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेरीविंकल। ये देखिए आप, पेरीविंकल जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं, उसके फ्लावर्स यहाँ पर हैं।
वाइट वाला फ्लावर दूसरे साइड पे है, मैं आपको पिंक दिखा रहा हूँ। इसके भी मैंने आपको सीड्स भेजे हैं, ये देखिए इस पे सीड्स कैसे होते हैं। ये देखिए ये पेरिविंकल के सीड्स हैं, ये सूख कर झड़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर किस तरह से होते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आया हूँ पास में, तो यहाँ पर देखिए 4 o'clock है, अभी शाम का समय है और हमारा ये 4 o'clock खिल चुका है। इसके भी सीड्स मैंने कुछ फ्रेंड्स को भेजे हुए हैं और उसके सीड्स यहाँ पर अभी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ। जितने थे मैंने भेज दिए थे। इसके अंदर में सीड्स होते हैं बिल्कुल, जो बोलना चाहिए कि चने के दाना होते हैं उसके बराबर में ब्लैक कलर का होता है। ये हमारा पेरिविंकल है, ये भी 2 कलर में है। एक ये येलो है, इस येलो में रेड भी मिक्स होता है जो कल खिला था। ये देखिए आपको हल्का सा दिखा पा रहा हूँ मैं, सॉरी पिंक, येलो और पिंक का मिक्सअप है। ये देखिए एक और अभी खिला हुआ है, येलो और पिंक का जो मिक्स है, शेडिंग है हमारा। और दूसरा जो हमारा है ये है प्योर पिंक कलर का, ये 4 o'clock। इसके भी सीड्स मैंने कुछ दोस्तों को भेजे हुए हैं। ये देखिए पेरिविंकल्स के कुछ सीड्स मैंने ले रखे हुए हैं। इसमें भी आपको क्या होगा कि कुछ फ्रेंड्स को ये ऐसे ही मिले होंगे, तो वो सूखने के बाद में उससे जो सीड्स निकलेंगे वो दिखा देता हूँ। काफ़ी छोटे दाने होते हैं। कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने भेजा है, उनके पैकेट में इसके दाने होंगे सिर्फ। ये सूखा नहीं है अभी पूरी तरीके से, कुछ दिनों में सूखेगा, इसलिए इसके सीड्स नहीं। मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। ये है हमारा पेरिविंकल का सीड्स। जब मैंने इसे इस तरीके से ओपन किया था, इन फलियों को छोटे छोटे, तो ये बारीक सीड्स हैं। देखिए ये ग्रीन है, अभी सूखे नहीं हैं। आपको जो मैंने भेजा है उस पर ये ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको, बहुत छोटे दाने होते हैं। तो ये है हमारा पेरिविंकल। लास्ट हमारा ये है मैरीगोल्ड का सीड्स, गेंदा। जी हाँ, ये मैंने आपको डिफरेंट वेराइटीज़ भेजे हैं। इसके कुछ मैंने अभी यहाँ पर रखे हुए हैं सैंपल के लिए। आपको आपके पैकेट्स में येलो, हल्का ऑरेंज और ये इस तरीके का जो मिनी चंदैनी गोंदा जिसको हम बोलते हैं, चांदनी गोंदा, वो मिलेगा। अब ये इसके सीड्स भी सेम जैसे मैंने आपको कॉस्मॉस दिखाया था उस तरह से होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक खोलते हैं। आपको करना क्या है, इस मैरीगोल्ड्स को इस तरीके से ओपन करना है। अब ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं काले लंबे, ये इसके सीड्स हैं एक्चुअली, ये वाले। ये है मैरीगोल्ड का सीड्स। तो आपको इस तरीके से इसे अलग कर लेना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे सीड्स को लगाना कैसा है। तो अब हमें इस सीड्स को लगाना कैसा है, हम इसको शुरू में थरहा के रूप बोलते हैं हम। थरहा के रूप में जैसे ये हमने यहाँ पर फैला दिया, ठीक है। अब आपको इसको इस तरीके से हल्का हल्का मल्चिंग कर देना है, खुदाई कर देना है। अब देखिए, आप जो सीड्स थे वो सारे अंदर दब गए। इसमें आप ऊपर से हल्का पानी डाल देंगे और इसमें मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा पानी होने से क्या होगा कि सीड्स हमारे ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसी तरह से आप बाकी सीड्स को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको इस कॉस्मॉस को भी लगाना है, अपराजिता को अभी यही प्रोसेस है, अरहर लगाने का भी यही प्रोसेस है, ठीक है। ये इस तरह के जो सीड्स हैं क्रीपर वाले, इसमें आपको करना क्या होता है, इस तरह से आपको लगाने के लिए खुदाई कर लेना है हल्का सा, और आपको इन सीड्स को ऐसे सीधे गड़ा देना है। ये देखिए सीधे, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की ओर रहेगा, इसको आप ऐसे सीधे लगा दीजिए इस तरीके से। जितने भी सीड्स आपको भेजे हैं इस तरीके से लगा लीजिए और इसको फिर मिट्टी से कवर कर। ये भी आपका सेम ऐसे ही खड़े खड़े आपको लगाना है। इसकी दिशा जो है ऊपर की ओर रहेगी। ये तोरई का बीज भी आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। और बाकी जैसे ये मूली है, मूली को आप सिंपल ऐसे ही गमले में बीज लेकर गमले में किनारे डाल सकते हैं, या खाली गमला हो तो उस पर भी अच्छे से लगा सकते हैं और उसको मल्चिंग कर दीजिए आप। तो ये मूली के बीज इस तरीके से लगेंगे। आपके बैगन का भी बीज ऐसे ही लगेगा। ये जो आपको मैंने गंवार फली चुरचुटिया जो क्लस्टर बीन्स है आप बताया था, ये भी ऐसे ही लगेगा। आप चाहें तो इसको पहले कहीं पर थरहा लगा सकते हैं और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उसको फिर उखाड़ के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने मिर्ची जो बताया था, मिर्ची भी वैसे ही लगेगा।
ये सेम है, सेम को भी आप बंच में लगा दीजिए 5-6 बीज एक साथ, और वो ऊपर फिर उसके जो बेला होती हैं वो चढ़ने के लिए उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कोई लकड़ी या रस्सी के सहारे से उसको ऊपर चढ़ाइएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही सेम पपीते का। ये देखिए मैंने पपीते के अपने और यहाँ पर थरहे डाले थे, और ये सारे पपीते अभी यहाँ पर लगे हुए हैं एक साथ। इन पपीतों को अब निकाल कर मुझे शिफ्ट करना है किसी दूसरी जगह पर। ये देखिए एक साथ यहाँ पर है। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, मुझे इतना इसे बढ़ने नहीं देना था, बट ठीक है, ये अभी भी ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे सीड्स को लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो बनाने में मेरा पूरा सहयोग मेरी मिसेस, मेरी वाइफ अदिति ने किया। आप इनसे भी मिल लीजिए, हम दोनों ही मिलकर ये सारे काम करते हैं। एक दिन मैं आपको अब दिन में हमारे गार्डन्स, हमारा जो गार्डन है ये भी आपको घुमाऊंगा। कौन कौन से पौधे हैं, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस की जाती है, ये भी सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक के देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।